पिछले प्रवचन में यह भी बताया गया कि ब्रह्म जो अनलिमिटेड लिमिट का बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, जो आनंद स्वरूप हो। वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात्, एक एक तेरा। आनंदो ब्रह्म आदि तो मैंने अनेक वेद मंत्रों से आपको बताया था कि भगवान का दूसरा नाम है आनंद, उसके हम अंश हैं। और मैंने भगवान के दो रूप, तीन रूप दोनों बताए थे। प्रमुख है दो रूप, निराकार निर्गुण ब्रह्म, साकार सगुण ब्रह्म। और यह भी आप याद कर लें कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। निराकार ब्रह्म का आधार साकार ब्रह्म है, श्री कृष्ण है। मुंडकोपनिषद 3:1-3 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च। गीता 14:27। और अनंत गुण होते हुए भी उनका सबसे बड़ा गुण अब आप सुन लीजिए, वो कौन सा है सबसे बड़ा गुण? भक्त का भक्त बन जाना। बहुत ध्यान से समझो, कहने के लिए तो वो स्वामी है और सब जीव दास हैं। दासभूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण। वही एक स्वामी है, बाकी सब दास हैं। वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, जितने अवतार हैं और जो मायाबद्ध हैं, सब दास हैं। वो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। 11, 14, 16 भागवत। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, रक्षा करने के लिए नहीं, नहीं, रक्षा तो भीतर बैठ कर करता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो योगक्षेम वहन करता है, लेकिन ये पीछे पीछे चलने वाला भगवान जो है ये इसलिए चलता है कि अंग्री रेणु भी पूयेय। भक्त की चरण धूलि से मैं पवित्र हो जाऊं, इतना दास है, दास का दास। देखिए, एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि ऐसा नहीं है जैसे पिक्चर में देखते हैं आप कि एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी भिखारी की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जिस समय वो भिखारी की एक्टिंग कर रहा है
उसको ये फीलिंग है मैं अरबपति हूं, उसको ये फीलिंग भीतर से नहीं है मैं भिखारी हूं। ऐसे कैसे भूल जाएगा? कई अरब का आदमी है, लेकिन भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं इसका दास हूं। न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। 11, 14, 15। मेरा बेटा भी मुझे उतना प्रिय नहीं, ब्रह्मा शंकर भी प्रिय नहीं, बलराम भाई, अरे श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, अरे सबसे प्रिय आत्मा होती है, सब उसके नीचे है, वो भी प्रिय नहीं उतनी जितना भक्त प्रिय होता है। जब दुर्वासा ने गड़बड़ की थी अम्बरीश के खिलाफ, तो अंत में जब वो रोए गाए और क्षमा किया, तो भगवान ने दुर्वासा से कहा, गुरुजी ठीक है आप हमारे गुरुजी हैं, लेकिन जरा सुन लीजिए हमारा सिद्धांत। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्त के अधीन हूं, अधीन माने दास, या स्वतंत्र। वेद कहता है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल भगवान है, बाकी सब परतंत्र हैं, उसके अंडर में है। भगवान कहते हैं वो वेद बकबक कर रहा है, मैं तो परतंत्र हूं भक्त के। नौ 4:63। ना हम आत्मान आशा से, मैं अपने आप से भी कोई आशा नहीं करता भक्त के अतिरिक्त। 9:4:64। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। 9:4:65। साधवो हृदयम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। 9:4:68। इसी गुण पर हम लोग हिम्मत करते हैं। हाँ, हमारी भी बात बन जाएगी। वो अपने आप को भूल जाते हैं। एक बुढ़िया के पतले से डंडे से कांपते हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत याते दशाश्रु कदिलान जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति धीरपि भीरपि यद विभेद। अरे जिसके लिए वेद कहता है भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्या भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। 2:3:3 कठोपनिषद। भीषास्माद् बातः पवते। 2:8 तैत्तरीयोपनिषद। मद भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात्
वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्यु चरति मद्भयात्। 3:25-42 भागवत। वो पतले से डंडे से डरता है। कुंती कहती है मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। एक शक्ति है भगवान के पास जो उनको मोहित कर लेती है, उनकी भगवत्ता को भुला देती है। और तभी ब्रज रस प्रारंभ होता है जब भगवान अपनी भगवत्ता भूले और भक्त अपना दासत्व भूले। अगर थोड़ी देर को भी ऐश्वर्य आ गया, जैसे बहुत बढ़िया खीर में मक्खी पड़ जाए ऐसे हो जाता है, रस विरस हो जाता है। भगवान का इतना बड़ा रस, सब मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनकी धर्म पत्नियां भी, पतिव्रताओं में टॉप करने वाली ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती, साहब ने कहा मेरा पति 2 कौड़ी का, ये मेरे प्रियतम है। और ये लक्ष्मी तो आई और देखा, और सब भक्त चले गए और वो देखती रही, एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं, और बहुत रुक गई, भगवान के गले पड़ गई। तो भगवान ने बाएं तरफ कहा आ जाओ तुम भी रुको भाई, यहीं रहो। सदा के लिए रुक गई। वो श्री कृष्ण रूप देखी आपनार, कृष्णे रोय चमत्कार। हाँ, मैं इतना सुंदर, आस्वादिते उठे मने काम, अपना अपने चाहे कोरीते आलिंगन, अपने को चिपटाने को परछाई देख करके, सरभसम उपभोग तुम कामये राधिकेव, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे। भागवत 3:2-12। चार गुण ऐसे हैं श्री कृष्ण में जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर किसी में नहीं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो, उसी में रूप माधुरी है। रमा समेत रमापति मोहे, रूप देखा और रमापति दोनों दर्शन करने आए थे और मोहित हो गए। वो अनंत गुण के सिंधु है श्री कृष्ण, और उन्हीं के कुछ तो स्वांश है, उनमें भी सब भगवान के गुण हैं। सब भगवान ही है वे लोग, क्योंकि वे स्वांश हैं। अमृत का घड़ा भर पियो चाहे 1 गिलास पियो, सब में वही गुण है अमृत का। जितने अवतार हैं सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च, जहां थोड़ी सी आवश्यकता है तो थोड़ी शक्ति प्रकट की है, लेकिन वो शक्ति प्रकट करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। अलग अलग भगवान नहीं हुआ करते।
ये जो भोले लोग कहते हैं ये भगवान बड़े हैं, भोले हैं, बड़े भोले, अरे बिना भक्ति के कोई भोला वाला नहीं है। धोखे में न रहना कि बेलपत्र चढ़ा दे और एक गगरी में छेद करके पानी भर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चारों धाम की मार्चिंग करावे, 56 भोग खिला दे, ये नाटकों से काम नहीं चलेगा। भगवान एक ही है और एक ही कानून है। भक्त्या हमें कया ग्राह्या, एक कानून है। ये सब आगे विषय आएगा। तो ब्रह्म कैसा है ये बताना तो पागलपन है। ब्रह्म कैसा है ये ब्रह्म भी नहीं बता सकता, लेकिन हमारा अंशी है, हमारा सर्वस्व है। ये मैं का वही है, मैं का ये नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक तो शास्त्र वेद कहता है, नंबर 2 इसका अनुभव है। देखो, अगर मान लो हमको 2 आदमियों में पता लगाना है कि रमेश कौन है, और हम देख के पता नहीं लगा सकते कि रमेश कौन है इन दोनों में। हमने एक से पूछा आपका नाम? दिनेश। अच्छा, तो फिर रमेश यही होगा। क्या बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं कोई, क्योंकि तीसरा तो कोई है ही नहीं। जब यहां हमको सुख नहीं मिला, अनंत जन्म बीत गए, और वर्तमान का भी तो अनुभव हो रहा है डेली। जब से पैदा हुए कितने सुख मिले और कितनी बार भ्रम हुआ, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, अरे अब की मिल गया मिल गया नहीं। भूख लगी है खाना मिला, प्यास लगी है पानी, मम्मी का प्यार उड़ रहा है, मम्मी ने चिपटाया, फिर खत्म, फिर आया, फिर खत्म। ये क्या बीमारी है? ये गड़बड़ है कुछ, ये आनंद नहीं है। आनंद तो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। ये तो लिमिटेड है और काल भी लिमिटेड है और खत्म हो जाता है। तो ये मैं और मेरा का ये थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया, लेकिन ये जो मेरा है आनंद रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण, इससे हमारी जो दूरी है माया के कारण, वो कैसे समाप्त हो और कैसे हम दोनों मिले अपने स्वामी से, ये एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है जो रह गया। इसे फिर हल करेंगे। बोलिए लाडली लाल की।